अब अरेबियन सी में राज करने के चीन के मंसूबों को अपने नए मिलिट्री बेसिस से विफल करेगा भारत। भारत की नई रणनीति साफ, हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को नए और बढ़िया हथियार दो और साथ ही इन देशों में नए मिलिट्री बेस स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशो। चीन पाकिस्तान में BRI के तहत करोड़ों रुपया खर्च कर कैसे भी करके ग्वादर तक पहुंच बनाना चाहता है ताकि वह अरेबियन सी तक सीधी पहुंच बना सके, लेकिन भारत अब चीन को चेकमेट करने की तैयारी कर चुका है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत आपको बताऊंगा कि कैसे भारत अब अरेबियन सी में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए क्षेत्र में अपने नए मिलिट्री बेस स्थापित करने की तैयारी में जुटा है। समुद्र पर राज करना शुरू से ही चीन की मंशा रही है। दक्षिण चीन सागर पर उसके खोखले दावे और पूर्वी चीन सागर में जापानी जल सीमा में घुसपैठ कर चीन समय समय पर अपने इरादे जग जाहिर करता रहता है। हालांकि चीन की आक्रामकता और उसकी विस्तारवादी सोच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पिछले एक दशक में चीन ने अरेबियन सी में भी अपनी पैठ बढ़ाने की भरपूर कोशिश की है। कभी एंटी पायरेसी मिशन के नाम पर चीनी नौसेना अपने जहाज अरेबियन सी में तैनात करती है, तो कभी चीनी फिशिंग वेसल्स अरब खाड़ी में ऑपरेट करती दिखाई देती हैं। इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट सहित केन्या, तंजानिया और जिबूती में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, जिसके जरिए वह अरेबियन सी के साथ साथ वैश्विक व्यापार के लिए अति महत्वपूर्ण बबल मंदब स्ट्रेट पर भी अपना प्रभाव जमाना चाहता है। हालांकि अब भारत चीन द्वारा बुने जा रहे इस जाल से निपटने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी करता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार अब हिंद महासागर से लगते देशों को अपने उच्च गुणवत्ता वाले हथियार बेचने के साथ ही इन देशों में नए मिलिट्री बेसिस स्थापित करने की नीति पर काम कर रही है। लेकिन भारत की नई रणनीति को जानने से पहले यह देख लेते हैं कि चीन ने पिछले एक दशक में किस प्रकार अरेबियन सी पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। चीन ने अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वादर सहित केन्या के मोम्बासा पोर्ट और तंजानिया के बागोमायो पोर्ट पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। ओमान के दुक्म पोर्ट पर भी चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में लगा है। श्रीलंका, मालदीव और सेशल्स में तो चीन पहले ही भारी निवेश कर यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट्स अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या अफ्रीका के जिबूती में स्थित चीन के पहले ओवरसीज नेवल बेस से पैदा हो सकती है, जहाँ पर सीधे सीधे चीनी नौसेना को अपने एसेट्स तैनात करने का अधिकार प्राप्त है। बबल मंदब स्ट्रेट के ठीक मुहाने पर स्थित इस बेस के कारण वैश्विक व्यापार के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा हुआ है, क्योंकि इस रूट से एक साल में होने वाले कुल वैश्विक व्यापार का करीब 25% हिस्सा शिप किया जाता है। अब भारत की बात करते हैं। जिबूती में भारत के पास खुद का तो कोई नेवल बेस मौजूद नहीं है, लेकिन भारत को अलग अलग लॉजिस्टिक सुरक्षा समझौतों के तहत जिबूती में स्थित जापान और अमेरिका के नेवल बेस तक पहुंच प्राप्त है। इतना ही नहीं, हाल ही में खबर सामने आई थी कि भारत मॉरिशस में अपने खुद का एक नेवल बेस तैयार कर रहा है, जिसके माध्यम से भारत को अरेबियन सी के साथ साथ दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही भारत सेशल्स में पहले ही एक नेवल बेस तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है। वर्ष 2015 में मॉरिशस की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर मिशन के तहत इस देश में भारत का नेवल बेस तैयार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इतना ही नहीं, भारत वर्ष 2015 से ही सेशल्स, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों में कोस्टल रेडार्स का एक नेटवर्क स्थापित कर रहा है, जिसका एकमात्र मकसद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाकर चीन के प्रभाव को चुनौती देना है। भारत ईरान के चाबहार में भी एक पोर्ट विकसित कर रहा है, जो सीधे सीधे पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित किए जा रहे ग्वादर पोर्ट को काउंटर करेगा। अब भारत ने अपनी नई नीति के तहत हिंद महासागर से लगते सभी देशों को अपने हथियार प्रदान करने की योजना बनाई है। भारत ने 152 आइटम्स की ऐसी सूची तैयार की है, जो अब भारत इन देशों को प्रदान करेगा और साथ ही इन देशों में अपने नए मिलिट्री बेसिस खोलने की संभावनाओं को तलाशेगा। इनमें अफ्रीकी देश भी शामिल होंगे। भारत असल में किन देशों में अपने मिलिट्री बेस स्थापित करेगा, यह अभी निश्चित नहीं है, लेकिन अगर भारत दक्षिण अफ्रीकी देशों जैसे मेडागास्कर समेत वनीला आइलैंड्स में अपना सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है और जिबूती में खुद का एक नेवल बेस खोलने का फैसला लेता है, तो भारत महत्वपूर्ण चौक पॉइंट्स पर चीन को मात दे सकता है। इस प्रकार भारत चीन के अरेबियन सी पर राज करने के सपनों को उड़ान भरने से पहले ही क्रैश कर सकता है।